नमस्कार। केंद्र की 3.0 मोदी सरकार में शपथ लेने वाले राजस्थान के 4 सांसदों में अलवर से पहली बार सांसद बने भूपेंद्र यादव भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। इससे पहले वह राज्यसभा सांसद रहते हुए केंद्र की मोदी सरकार में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। पिछले 12 सालों से वह राज्यसभा से सांसद थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र यादव को अलवर लोकसभा सीट से टिकट देकर मैदान में उतारा गया था। इस चुनाव में भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव को 48,282 वोटों से पराजित किया था। भूपेंद्र यादव भाजपा का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। पार्टी में उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी भी दी हुई है। उन्हें राजस्थान से 2 बार राज्यसभा में सांसद बनाकर भेजा गया। 12 साल तक वह राज्यसभा सांसद रहे। 2024 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव में अलवर सीट से चुनाव लड़ा है और जीत हासिल की है। भूपेंद्र यादव के पिता कदम सिंह यादव रेलवे में नौकरी करते थे। ये कई वर्षों तक राजस्थान के अजमेर में कार्यरत रहे। इसके चलते उनका पूरा परिवार राजस्थान के अजमेर में ही वर्षों तक रहा। मूल रूप से गुरुग्राम जिले के गांव जमालपुर के रहने वाले हैं। भूपेंद्र यादव का जन्म 30 जून 1969 को अजमेर में हुआ था। यहीं से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय से LLB की डिग्री हासिल की और सुप्रीम कोर्ट में वकालत की। उनकी पहचान एक प्रखर अधिवक्ता के रूप में भी थी। 2000 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वे महासचिव भी रहे। भूपेंद्र यादव को अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का महासचिव नियुक्त किया गया। 2009 तक वह इस पद पर रहे। 2010 में भूपेंद्र यादव को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद उन्हें 2012 में फिर 2018 में राजस्थान से उन्हें राज्यसभा भेजा गया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री भी रहे। भूपेंद्र यादव को राजस्थान में हुए 2013 के विधानसभा चुनाव और झारखंड में 2014 के विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी बनाकर भेजा और गुजरात के वह प्रभारी बनाए गए थे, जहां उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की। साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के वह प्रभारी भी बनाए गए थे। लोकसभा 2024 के चुनाव में भूपेंद्र यादव को अलवर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया। वहीं उन्हें उड़ीसा की भी जिम्मेदारी दी गई। उड़ीसा में उनके नेतृत्व में पार्टी ने बड़ी जीत न सिर्फ लोकसभा चुनाव में हासिल की, बल्कि उड़ीसा में पहली बार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराकर सरकार बनाई। भूपेंद्र यादव एक विद्वान, लेखक और समीक्षक भी हैं। उन्हें द राइज ऑफ द बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन पुस्तक भी लिखी है। वह नियमित रूप से विभिन्न समाचार पत्रों और समाचार वेबसाइटों पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार भी व्यक्त करते रहते हैं। भाजपा के शीर्ष नेताओं में आज भूपेंद्र यादव का नाम गिना जाता है। वह अमित शाह के सबसे करीबी लोगों में जाने जाते हैं। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।